कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कैसे कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आज इस वीडियो में स्वामी विवेकानंद का जो यह बहुमूल्य कंसेप्ट है उसे लेकर आया हूँ। तो चलिए सबसे बेसिक से शुरू करते हैं। व्यक्तित्व की परिभाषा क्या है? व्यक्तित्व क्या है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार आप जिस प्रकार के व्यक्ति हैं वही आपका व्यक्तित्व है और वह आपके आचरण, कंडक्ट, संवेदनशीलता तथा विचारों से व्यक्त होता है। लॉन्गमैन डिक्शनरी के अनुसार किसी व्यक्ति का पूरा स्वभाव यानी कि नेचर तथा चरित्र यानी कि कंडक्ट ही व्यक्तित्व कहलाता है। कोई व्यक्ति कैसा बिहेव करता है, कैसा आचरण करता है, कैसा महसूस करता है, कैसा सोचता है, किसी विशेष परिस्थिति में वह कैसा व्यवहार यानी कि बिहेव करता है, यह काफ़ी कुछ उसके मेंटल कंडीशनिंग पे डिपेंड करता है। किसी व्यक्ति की केवल बाह्य आकृति, उसका रंग, रूप, ढंग, चाल ढाल से उसके व्यक्तित्व की परिकल्पना हम नहीं कर सकते हैं। वह तो केवल उसके छोर मात्र हैं या उसके सच्चे व्यक्तित्व को प्रकट नहीं करते। व्यक्तित्व का विकास वस्तुतः व्यक्ति के गहन स्तरों से ही संबंधित होता है। अतः मन तथा उसकी क्रियाविधि के बारे में स्पष्ट समझ से ही हमारे व्यक्तित्व का अध्ययन प्रारंभ होना चाहिए। हमें सबसे पहले यह समझना चाहिए कि अपने मन को समझना चाहिए कि अपने मन को समझने की आवश्यकता क्यों है। हम बहुत सी चीज़ें करने के इच्छुक हैं, अच्छी आदतें डालने और बुरी आदतें छोड़ने। हम चाहते हैं ऐसा करना। एकाग्रता के साथ हम पढ़ाई करना चाहते हैं, मन लगाकर कुछ और ही संकल्प हम लेते हैं कि आज मुझे यह बुक का 2 चैप्टर कंप्लीट कर देना है। लेकिन क्या होता है, हमारा मन विद्रोह कर बैठता है। हम जो संकल्प लेते हैं, जो सोचते हैं, जो ठानते हैं, हम कर नहीं पाते हैं, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमारे सामने किताबें खुली पड़ी होती है, हमारे आंखें खुली है, परंतु मन क्या है, पुरानी बातों को सोच रहा है। तो भविष्य के लिए ख्याली पुलाव में वह डूबा हुआ है, इमेजिनेशन की दुनिया में वह डूबा हुआ रहता है, इधर उधर घूमते रहता है वो। जब हम थोड़ी देर के लिए प्रार्थना, जप या ध्यान करने बैठते हैं तब भी ऐसा ही होता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, स्वतंत्र हम एक क्षण तो स्वयं अपने मन पर शासन नहीं कर सकते, यही नहीं किसी विषय पर उसे स्थिर नहीं कर सकते। मन बहुत डायनेमिक होता है। अन्य सबसे हटाकर किसी एक बिंदु पर उसे केंद्रित नहीं कर सकते, फिर भी हम अपने आप को स्वतंत्र कहते हैं। जरा इस पर गौर तो करो। स्वामी विवेकानंद ऐसा कहते हैं। भगवत गीता में भी यह कहना है भगवत गीता का कि असंयमित मन एक शत्रु के समान होता है और एक संयमित मन यानी कि कंट्रोल माइंड हमारे मित्र के समान आचरण करता है। अतः हमें अपने मन की प्रक्रिया के विषय में एक स्पष्ट धारणा रखने की आवश्यकता है। हमें अपने मन के बारे में जो एक क्लैरिटी होनी चाहिए, अपने माइंड में क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। तो क्लियर कंसेप्ट मन में कब होगा, मन के बारे में कब होगा? जब हम अपने मन को समझेंगे। जब हम अपने मन को समझेंगे तभी ना हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। क्या हम इसे अपने आज्ञा पालन में, अपने साथ सहयोग करने में प्रशिक्षित कर सकते हैं? किस प्रकार यह हमारे व्यक्तित्व के विकास में योगदान कर सकता है? यह कुछ सवाल है और इस सवाल का जवाब हमें तभी मिलेगा जब हम मन की 4 तरह की जो क्रियाएं हैं उसके बारे में समझेंगे। मानव मन की 4 मूलभूत क्रियाओं का विश्लेषण करने से पहले हम इसे एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। मान लो मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलता हूँ जिनसे मैं लगभग 10 वर्ष पूर्व मिल चुका हूँ। मैं याद करने का प्रयास करता हूँ कि मैं उससे कब मिला हूँ और वह कौन है। यह देखने के लिए मेरे मन के अंदर मानो जांच पड़ताल शुरू हो जाती है कि वहाँ उस व्यक्ति से जुड़ी हुई कोई घटना तो अंकित नहीं है। सहसा मैं उस व्यक्ति को अमुक के रूप में पहचान लेता हूँ और कहता हूँ यह वही व्यक्ति है जिसे मैं अमुक स्थान पर मिला था। अब मुझे उस व्यक्ति के बारे में पक्का ज्ञान हो चुका है। उपरोक्त उदाहरण का विश्लेषण करके हम मन की 4 क्रियाओं का विभाजन कर सकते हैं। पहली क्रिया स्मृति यानी कि मेमोरी है। दूसरी क्रिया सोचने की क्रिया तथा कल्पना शक्ति, द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड इमेजिनेशन। तीसरी क्रिया निश्चय करना तथा निर्णय लेना, डिसीजन। चौथी क्रिया अहम का बोध, ईगो। तो चलिए पहली जो क्रिया है मन की स्मृति, उसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं। स्मृतियों का संचय तथा हमारे पूर्व अनुभूतियों के संस्कार हमारे मन के समक्ष विभिन्न संभावनाएं प्रस्तुत करते हैं। यह संचय चित्त कहलाता है। इसी में हमारे भले बुरे सभी प्रकार के विचारों तथा क्रियाओं का संचयन होता है। इन संस्कारों का कुल योग ही चरित्र का निर्धारण करता है। हम जितना भी भला बुरा कर्म करते हैं या विचार सोचते हैं,
अच्छा विचार हो, चाहे वो बुरा विचार हो, या उस कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में, वो जो हमारा ब्रेन का हार्ड डिस्क है उसमें कंप्यूटर के हार्ड डिस्क की भांति वो जमा हो जाता है, और यही चित्त ही अवचेतन मन भी कहलाता है। और मानव मन की जो दूसरी क्रिया है वो सोचने की क्रिया तथा कल्पना शक्ति है। कुछ निश्चित न कर पाकर मन अपने सामने उपस्थित अनेक विकल्पों का परीक्षण करता है। यह कई चीजों पर विचार करता है। मन की यह क्रिया मनस कहलाती है। कल्पना तथा धारणाओं का निर्माण भी मनस ही की क्रिया है। यहाँ पे माइंड इमेजिनेशन करता है, कंसेप्ट्स फाउंड करता है यहाँ पे। और मानव मन की जो तीसरी क्रिया है वो निश्चय करना तथा निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है। बुद्धि वह शक्ति है जो निर्णय लेने में उत्तरदायी है। यहाँ पे बुद्धि यानी कि विवेक। इसमें सभी चीजों के भले तथा बुरे पक्षों पर विचार करके वांछनीय क्या है यह जानने की क्षमता होती है। यह मनुष्य में निहित विवेक की शक्ति भी है, जो उसे भला क्या है तथा बुरा क्या है, करना क्या है तथा नहीं करना क्या है, नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है तथा अनुचित क्या है, उचित क्या है, इसका विचार करने की क्षमता प्रदान करती है। यही बुद्धि और विवेक। यह इच्छा शक्ति का विस्थान है, विल पावर, जो व्यक्तित्व विकास के लिए परम आवश्यक है। अतः मन का यह पक्ष हमारे लिए सर्वाधिक महत्व का है। मानव मन की जो क्रिया है, चौथी क्रिया जो है, अंतिम क्रिया, अहम का बोध। सभी शारीरिक तथा मानसिक क्रियाओं को स्वयं में आरोपित करके मैं खाता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं बोलता हूँ, या मैं ही मैं हूँ। अहम, अहंकार का जो यहाँ कंसेप्ट है वो घमंड, जो सांसारिक कंसेप्ट है, जो साधारण कंसेप्ट है। यहाँ पे अहंकार का मतलब लोग समझते हैं घमंड, गर्व नहीं। यहाँ पे अहंकार होने का बोध है मैं होने का बोध, मैं, मेरा। इसी को अहंकार या मैं बोध कहते हैं। जब तक यह मैं स्वयं को असंयमित देह मन से जोड़ लेता है, तब तक मानव जीवन इस संसार की घटनाओं तथा परिस्थितियों से परिचालित होता है। आप इंद्रियों से परिचालित होते हैं, आप संसार के लोगों से परिचालित होते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। इसके फलस्वरूप हम प्रिय घटनाओं से सुखी हो जाते हैं, अप्रिय घटनाओं से दुखी हो जाते हैं। मन जितना ही शुद्ध तथा संयमित होता जाता है, उतना ही हमें इस मैं बोध के मूल स्रोत का पता चलता है, और उसी के अनुसार मनुष्य अपने दैनिक जीवन में संतुलन तथा साम्यावस्था को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति फिर घटनाओं तथा परिस्थितियों द्वारा विचलित नहीं होता। यह भगवत गीता की उस स्थित प्रज्ञ की स्थिति में रहता है, जहां आदमी कोई भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, मन स्थित रहता है, एक जगह स्थिर। यह एक तपस्या है। मनस, बुद्धि, चित्त और अहंकार, मन के ये चार बिल्कुल अलग अलग विभाग नहीं है। यह एक ही मन को उसकी क्रियाओं के अनुसार ये भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। ये पहला लेक्चर था पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्वामी विवेकानंद के परिप्रेक्ष्य में, के आलोक में, और इसकी दूसरी सीरीज मैं जल्दी बनाने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, आनंदित रहें। नमस्कार।